ले रहा है। अगर वो सांस ले रहा है तो आप उसको बोलना है, हाँ भाई सुन रहे हो वरिशा, आवाज़ आ रहा है। अगर वो मुंह से रिस्पॉन्स कर रहा है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहा है तो आपको तो देखना होगा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। या तो फिर आप गर्दन पे हाथ रखो, अगर अच्छे से आपको पता है लफ्ज़ के बारे में पता है तो ये दोनों जगह पे हाथ रख के चेक कीजिए कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं तो नाक पे हाथ रख के सुनिए, उसके बाद नहीं तो क्या कीजिए, कान को यहाँ पर ले जा करके सुनने की कोशिश कीजिए। अगर वो ठीक से रिस्पॉन्स कर रहा है, सांस ले रहा है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं ले रहा है, सांस बिल्कुल नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप उसको कितना भी हिला रहे हो कुछ नहीं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देन आप समझ लो कि इसको अब CPR देने की ज़रूरत है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आता है, जब एम्बुलेंस आ गया, मेल नर्स आ गया, कोई ऐसा बंदा आ गया जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकता है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा है तो आपको CPR देने की नौबत आ जाएगी। अगर आपको CPR के बारे में पता है कि CPR कैसे देते हैं, तब आपको CPR को अटैक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे थे जिनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हमने MBBS डॉक्टर से दिलवाया था बाहर की एजेंसी से, तो वो सभी लोग CPR देने के लिए ट्रेंड है, सर्टिफाइड नहीं है। क्या है? ट्रेंड है 1 साल के लिए। नेक्स्ट ईयर जब होगा डॉक्टर आएगा आपको ट्रेन करेगा तो फिर आप 1 साल के लिए ट्रेंड फर्स्ट एडर बनिएगा। तो CPR देने के लिए डॉक्टर तो बोलो भाई, इतना जोर से बोलना तो होता है ना, वो हमें कुछ सुनना है, हमें तो पता ही है, क्लासरूम ट्रेनिंग है ना। हाँ, आप कंडीशन ऑफ इन्फेक्शन कीजिए आप जल्दी। CPR देना है तो पहले इस पोजीशन में रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों हाथों में जो है उसको होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद उनका जो हार्ट रहता है, हार्ट जो रहता है वो बाईं तरफ रहता है, ठीक है। तो बाएं तरफ ऐसे करके इस वाले पोजीशन में, ठीक है। निशान यहाँ से सेंटर और जो आपका रिब होता है ना, पतली इसको बोलते हैं आप लोग, पतली का लास्ट। अगर आपके पास में मेजरमेंट नहीं करने आ रहा है तो आप ऐसे कर लो। अगर आपने गलत तरीके से अगर आपने पुश कर दिया तो इधर की जो नीचे वाली हड्डी होती है बहुत कमजोर होती है, वो वापस घुस जाएगी हार्ट पे, टूट करके हार्ट में भी घुस सकता है। इसीलिए बोले जिसको CPR देने आता है वो, और CPR देने के लिए यहाँ से सेंटर लाइन और यहाँ से ये यहाँ पर टच कीजिएगा। अगर आपको टच करना है तो टच कर लीजिए, यहाँ सेंटर अपना हाथ रखो सब लोग अपने सीने के जहाँ से हड्डी खत्म हो रही है वहाँ से 2 इंच नीचे। डॉक्टर आदमी का नाम अब सुन लीजिए, अगर अडल्ट है चंदन, अगर अडल्ट है तो 1 मिनट में कम से कम 120 बार पुश करना है अपने जोर से लगा करके, और फिर पोजीशन में होगा डॉक्टर। एक पूरा शोल्डर का जोर जो है उसकी सीने पे आना चाहिए, घुटना आपका नीचे वहाँ पे टच होना चाहिए। नेक्स्ट पुश करो, कंटिन्यू 120 बार बिना रुक के 1 मिनट में 120 टाइम। अगर वो एडल्ट है तो, अगर इन्फेंट है तो मैं बताऊंगा दूसरे तरीके से करना होता है। कोई बच्चा आएगा सब छोटा सा जो मेरे एक हाथ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ऐसे करके 120 बार। अगर किसी में इतना ताकत नहीं है तो दूसरे बंदे को रेडी रहना है। जैसे डॉक्टर हटेगा मैं रेडी होकर के मैं करूंगा उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डन। कंटिन्यू तुम करो। थक गए तो कम्युनिकेशन भी करना है, ऐसे करके और तीसरा बंदा उसको चेक करेगा टीम वाइज में। बट खुदा ना करे ऐसा सिचुएशन कभी आए, बट यहाँ तो नहीं आने देंगे, गारंटी नहीं, मतलब मेरा विश्वास कह रहा है ये, यहाँ ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। लेकिन अगर कभी किसी साइड पे जॉब अगर ऐसी नौबत आ जाती है तो आपको इस तरह से तैयार रहना है। जीवन बचाने से ज़्यादा बहुमूल्य चीज़ और उससे ज़्यादा दुनिया पे आने के बाद उससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता कि आप किसी का ज़िंदगी बचा लो। तो वो तब हो पाएगा जब आप जानते हो। CPR के बारे में